तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखो आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं एक ऐसे सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। और देखो इंट्राडे में पैसा बनाना नहीं बनाना या पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये एक सवाल हर बार हर आदमी के मन में आता है कि क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे और उस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप पैसा बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस वीडियो में हम लोग जब ये सब चीज़ें एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से काम करेगी, क्या होगा, उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो शेयर मार्केट है ये, शेयर मार्केट में अगर किसी को पता होता कि अगले पल क्या होने वाला है तो आज हम बात करते हैं तो बड़े बड़े लोग यानी कि जो लोग बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं 15 से 20% का ग्रोथ करने के लिए, मान लो यहाँ पर जोमेटो या फिर कोई भी कंपनी यहाँ से हज़ारों करोड़ का लॉस करते 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 अब प्रॉफिट में आ चुकी है, तो वो लोग भी यहाँ पर शेयर मार्केट कर सकते थे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि भाई ऐसा इतना आसान नहीं है कि हर कोई यहाँ पर आएगा और पैसा बना लेगा। इसके लिए एक प्लानिंग होती है। देखो किसी भी बिजनेस को करने से पहले ना एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के अनुसार ही वहाँ पर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ भी आए और वहाँ पर कुछ भी करने लग गए। तो प्लानिंग के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके सक्सेस मिल सकती है। और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए हम लोग वो जो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी पर आए हम लोग 5 मिनट का चार्ट लेकर आए। पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को लॉस कितना लेना है, क्योंकि अगर आप लॉस नहीं लो, पता नहीं आपको लॉस कितना लेना है, तो आप ज़रूर में सक्सेस तो नहीं होगे, लेकिन जितना पैसा है उसको लॉस करके डिप्रेशन में जा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही चीज़ का याद रखना है कि लॉस कितना लेना है। कभी भी आप ट्रेड करो, चाहे आप मान लो हो सकता है कि दिन में 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो या 10 ट्रेड करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ना आपके पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से आपको रिस्क लेकर ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिस्क ले रहे हो और कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हो, सिंपल सी बात करेंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करनी है। देखो इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क रिवार्ड आप कितना रखेंगे, किस तरह से आप रिस्क रिवार्ड रखेंगे। अगर आपका मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी, चलो यहाँ पर मैं क्या हो एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन 2000 में आपको लगा देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ये जस्ट यहाँ से टॉप से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल दी, ठीक है। इसके बाद और भी अगर मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो यहाँ पर और भी हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। तो 2-3 ट्रेंड लाइन फटाफट रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप थोड़ा सा विक्स को, 1 मिनट, यहाँ से इसको विक्स को ले रहे हैं कि आप यहाँ पर बॉडी को ले रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको देख लेना खुद से कि आप किस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपको थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन रख दी है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ब्रेक कर रही है, ये जो ब्रेक कर रही है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और भी यहाँ पर जाएंगे तो मैंने सारी ट्रेंड लाइन एक ही जगह लगा दी है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक कर रही है यहाँ से। अब देखो इन सब के पीछे जो मेन स्ट्रेटजी है, हमारा मेन स्ट्रेटजी क्या है। देखो ट्रेंड लाइन तो आपको बता रही है कि यहाँ से ब्रेक हो रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बता रही है कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है मोमेंटम। ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बता रही है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। और भी अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ से भी आपको बता रही है कि मोमेंटम यहाँ से ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में यहाँ से पैसा बनेगा? क्या एक्चुअल में मेरे को इतना भरोसा है कि मैं यहाँ पर इस बेस पर ट्रेडिंग ले लूँ, मतलब एक तरह से ट्रेड कर लूँ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास में जो है ना, जो मैंने टेस्ट नहीं किया, बैक टेस्ट मेरा कहीं हुआ ही नहीं। बैक टेस्ट मतलब समझ रहे हो, बैक टेस्ट या फिर लाइव टेस्ट मैंने किया ही नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे को भरोसे लायक रहेगी नहीं। जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स लोगे, छोटे छोटे क्वांटिटी में अगर आप यहाँ पर एक तरह से
एक तरह से जो रिस्क नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में बड़ा रिस्क हम ले ही नहीं सकते, तो उस रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। और जब आपको कम से कम थोड़ा एक अच्छा सा ट्रेड, मतलब एक तरह से 100 ट्रेड 200 ट्रेड जब उस चीज़ से आप कर लोगे, तब जाके आपको थोड़ा सा लगेगा। या फिर लाइव में आप 10 ऐसा 100-200 ऐसे ट्रेंड लाइन बना के जब आप देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ट्रेंड लाइन का बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। यहाँ से हम 9 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं, ठीक है। 9 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है और किस तरह से यहाँ से आप ट्रेंड लाइन के साथ में इसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे पहला हमारा यहाँ से, चलो यहाँ पर हम लोग यही हमारा ट्रेंड लाइन था। तो यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन ये देखो, यहाँ पर टच, यहाँ पर टच, यहाँ पर टच, और यहाँ पर इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। अब मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना ही नहीं है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मेरे को प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं, मेरे को अदर इंडिकेटर से मतलब नहीं। मेरे पास में 2 इंडिकेटर है यहाँ पर, एक ट्रेंड लाइन और एक यहाँ पर मूविंग एवरेज। 9 मूविंग एवरेज का जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का, ये तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। अब मेरा जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। और मेरा यहाँ से प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जितना मेरा लॉस होगा उसका डबल मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे, ठीक है। या फिर आपको दिख रहा होता कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते थे, दोनों ही हो सकता था। अब हम वापस से यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर यही ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से डाली है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं पे ब्रेक कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है। तो यहाँ पर चाहे तो मैं यहाँ पर सेल ट्रेड में जा सकता हूँ। एसएल मेरा क्या हो सकता है, या तो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या फिर यहाँ पर कहीं पे हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा प्रॉफिट बनाने को मौका मिल रहा है। 9 मूविंग एवरेज के सेल में भी मैंने पैसा बनाया, बाय में भी मैंने पैसा बनाया। अब फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। और यहाँ से मैं कोई ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ तो वो भी यहाँ पर क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे को एक प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। देखो 2 कन्फर्मेशन मेरे एक साथ लेके चल रहा हूँ, 9 मूविंग एवरेज का, ठीक है, उसके बाद में ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब इतना मेरे लिए काफ़ी हो गया। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन मतलब प्राइस एक्शन हो चुका है, और यहाँ से 9 मूविंग एवरेज मतलब एक जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड, देखो 9 कैंडल का मूविंग एवरेज होता है, जो पिछली 9 कैंडल है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ से वो भी हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेक किया है, तो यहाँ से सिंपल से यहाँ से एक तरह से सेल ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी हम 5 मिनट में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, यही चीज़ें थोड़ा सा ऐसे साइडवेज मार्केट में भी देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डालते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ से मार्केट रुका रहा, लेकिन यहाँ पर जाकर इसने मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो और कैसे ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ से अगर छोटा करूँ मैं इसको, तो और भी हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो ट्रेंड लाइन डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैचिंग करना चाहिए। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से अगर मैं यहाँ पर डालूँ, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन डालने के लिए यहाँ पर हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि कैंडल का क्वालिटी कैसा बन रहा है। देखो कैंडल यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक तरह से जो कैंडल से बन रहे हैं कोई खास कैंडल से नहीं बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 एसएल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रही है, लेकिन छोटा सा ही मोमेंटम आया। यहाँ से आपको दिख रही है, यहाँ पर भी एक मोमेंटम आया। 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे आ चुका था, एसएल हो गया। यहाँ पर भी नीचे आ चुका था, एसएल हो गया। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि 9 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सा काम हो सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, एसएल ना बहुत छोटा होना चाहिए। जब छोटा होगा तो आप दोबारा इंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एसएल बड़ा है तो फिर वहाँ पर दोबारा एंटर करने के लिए आपकी बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ कि आप एक तरह से डरोगे, और जब छोटा एसएल होगा तो आराम से आप थोड़ा सा ट्रेड फटाफट ले सकते हो। अब ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, अगर हम चाहें तो इसको 1 मिनट के चार्ट पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फटाफट प्रॉफिट लेकर निकल भी सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो एक तरह से यहाँ पर ऊपर आ चुका है, यहाँ पर आप देखोगे ये बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको कैच करने को मिल रहा है, यहाँ पर नीचे आ चुका है, यहाँ पर बड़ा मोमेंटम कैच करने को मिल रहा है 1 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना 9 मूविंग एवरेज हो या फिर ट्रेंड लाइन हो, कहीं ना कहीं काम कर जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। भटकना क्या है कि हम या तो मल्टीपल ट्रेड लेते हैं या हम लोग उस मोमेंटम में ट्रेड नहीं लेते हैं जब मोमेंटम मिलने वाला है। जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 10 तक एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाता है, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद में एक मोमेंटम आता है, तो उस चीज़ को हमको देखना ज़रूरी होता है, या फिर हमको थोड़ा सा सही वेट करना होता है। वेट कैसे करना होता है, जैसे मान लो कि आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है, या फिर एक बिग टाइम में अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर आज क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा कि ये सब हटा देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा आपको अब ये डिस्टर्ब, क्योंकि मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताना था वो बता दी है। अब आपका मन है आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सीखना है नहीं सीखना है, ये आपको खुद से थोड़ा सा देखना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बिग टाइम में क्या एनालिसिस होता है वो हम देखते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कैंडल बनी है, मतलब इसमें पूरी तरह से कहा गया है कि सेलिंग ही है, मतलब एक तरह से कह दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग ही किया है। अब क्या हम लोग यहाँ पर सीधे डायरेक्ट घुस जाएं? नहीं, इसका लो ब्रेक होने देंगे तभी घुस सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ, ये रिट्रेसमेंट के लिए चला गया। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट के लिए गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव कैंडल से बनी है 2, यहाँ पर थोड़ा सा विक से, यहाँ पर भी विक से पॉजिटिव बनी है, लेकिन कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा। अगर इस कैंडल को देखकर मैं ये समझूं कि यहाँ से मैं बाई कर दूं, तो यहाँ पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ कि छोटा मोटा बाइंग में प्लानिंग कर लूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क उस कैंडल पे लेना है जिसमें आपको सही तरह से लगता है कि यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ सेल का। तो बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेल किया होता तो यहाँ से एक अच्छा सा मेरे को 51,400 के आसपास से मेरे को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 51,250 के आसपास यहाँ पर, या 300 के आसपास 100 पॉइंट का यहाँ पर मेरे को चांस मिल सकता था। सेम चीज़ अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बनी है और यहाँ से आप देखोगे इसका लो भी ब्रेक हुआ, तो ये प्लानिंग हमारी सेल की हो सकती है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो अगला जो प्लानिंग होगा हमारा बाइंग का हो सकता है। रेड कैंडल बनी तो हमारा प्लानिंग सेल का हो सकता है। अब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, थोड़ा सा यहाँ से प्लानिंग थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखो कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है तो मतलब एक सेल का प्लानिंग हो सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद ही छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी है, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं कह रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सेलिंग आ सकती है, तो उसके लिए आपको सेलिंग के लिए तैयार होना है। ये कैंडल कहीं ना कहीं बोल रही है कि ग्रीन कैंडल बनी थी, ये बता रही है कि कहीं ना आने वाले टाइम में बाइंग हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम आपको देखना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे जब आप एनालिसिस करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन डालोगे तो ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ से ट्रेंड लाइन, ये कहीं ना कहीं हर जगह आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।